गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9th। चलिए हम आपको आपका जो व्याकरण का पहला लेसन है वो हम आपको पढ़ा रहे हैं आज। तो इसमें आपका बेटा है, पहला लेसन है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय आप लोग 8th में भी पढ़ चुके होंगे, तो वही है, उसको थोड़ा अब आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। तो अब चलिए हम देखते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। तो अब चलिए देखते हैं उपसर्ग और प्रत्यय कहते किसे हैं। तो शब्द तो आप जानते ही होंगे बेटा कि शब्द किसे कहते हैं। ठीक, वर्ण जो होता है कि वर्णों के सबसे छोटे समूह को शब्द कहते हैं। ठीक, यानी कि वर्ण जो होता है हमारा लेटर होता है, वर्णों के मिलने से शब्द बनते हैं। ठीक, तो अब देखिए कि जो शब्द निर्माण की प्रक्रिया होती है वो 3 प्रकार से होती है। शब्द निर्माण की प्रक्रिया 3 प्रकार से होती है। यानी कि जब हम कोई शब्द बनाते हैं तो हमारा शब्द तो है ही, उसमें हम और जब शब्दों को नया बनाते हैं, नयापन देते हैं, तो उसकी 3 प्रक्रिया होती है। एक होता है उपसर्ग के माध्यम से, दूसरा होता है प्रत्यय के माध्यम से, और तीसरा होता है संधि और समास के माध्यम से। ठीक, तो इसमें आपका उपसर्ग के माध्यम से है और प्रत्यय के माध्यम से। संधि आपका 8th में आप पढ़े होंगे अच्छे से, वो आपका इस 9th में नहीं है सिलेबस में। समास है। ठीक, तो पहले हम आपको उपसर्ग पढ़ा देंगे, प्रत्यय, उसके बाद समास को अलग से पढ़ाएंगे क्योंकि वो थोड़ा आपका बड़ा है, डीप है, थोड़ा डीपली उसको पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि वो बड़ा है। ठीक, तो अब हम चलिए देखते हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं। ठीक, उपसर्ग किसे कहते हैं। सबसे सीधी सी छोटी बात है बेटा, सरल सी बात है। उपसर्ग और प्रत्यय में उपसर्ग का मतलब होता है शब्द के आगे लगना और प्रत्यय का मतलब होता है शब्द के पीछे लगना। यानी कि कुछ ऐसे शब्द जो शब्द के आगे लगते हैं उनको हम उपसर्ग कहते हैं, और प्रत्यय का मतलब होता है जो कुछ शब्द के पीछे शब्द लगते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। ये तो हो गया सरलता से। ठीक, अब हम देखते हैं आगे। ये हमने यहाँ पे लिखा है कि उपसर्ग के माध्यम से, उपसर्ग का मतलब होता है कि जो शब्द के आगे लगते हैं, और प्रत्यय का मतलब होता है कि शब्द के पीछे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। ठीक, और समास का मतलब होता है कि 2 शब्दों के मिलने से जब कोई नया शब्द बनता है तो वो समास हो जाता है। ठीक, तो अब हम चलिए देखते हैं उपसर्ग किसे कहते हैं। ठीक, उपसर्ग में देखिए, उपसर्ग हमारा 2 शब्दों के मेल से बना है, उप और सर्ग। इसमें उप अलग है और सर्ग अलग है। इसमें उप का अर्थ है समीप। ठीक, समीप का मतलब हो गया हमारा पास में। सर्ग का मतलब है सृष्टि करना, यानी कि निर्माण करना। ठीक, अर्थात जो शब्द किसी भी शब्द के समीप का मतलब यहाँ पे हम आगे ले लेते हैं, तो यानी कि जो शब्द किसी भी शब्द के आगे जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। अब उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ हम उपसर्ग दिए हैं और मूल शब्द। ठीक, उपसर्ग वो होता है जो किसी भी शब्द के आगे लगता है। मूल शब्द क्या होता है, जो हमारा शब्द दिया होता है, मुख्य शब्द, वो उसको हम कहते हैं मूल शब्द। ठीक, और उनको जोड़ने से जो बना है वो नया शब्द हो गया। तो अब चलिए हम देखते हैं उपसर्ग में आपका परा, सु, कु, हर उपसर्ग का कुछ न कुछ अर्थ होता है। ठीक, तो अब हम देखिए यहाँ पर देखिए मूल शब्द क्या है, जय। तो जय में हमने आगे लगा दिया है परा उपसर्ग, तो ये हो गया हमारा पराजय। ठीक, यानी कि हार। उसके बाद हमारा दूसरा हो गया देखिए उपसर्ग सु, और मूल शब्द हो गया गम, हमने इसको जोड़ दिया सुगम। ठीक, यानी कि जो जाने में सरलता प्रदान करने वाला हो। उसके बाद हमारा देखिए उपसर्ग हो गया कु, और मूल शब्द है मार्ग, तो हमने जोड़ दिया तो ये हो गया कुमार्ग, यानी कि बुरा मार्ग, जो हमें जाने में बुरा हो, खराब हो। कु का मतलब होता है बुरा। ठीक, तो अब हमें यही मतलब ये क्या हमें समझ में आता है कि जो शब्द, यानी कि जो शब्द किसी भी शब्द के आगे लगते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक, तो ये हमारा हो गया उपसर्ग। अब हम आगे प्रत्यय देखते हैं। प्रत्यय भी हमारा 2 शब्दों से मिला है, मिल करके बना है। प्रत्यय हमारा 2 शब्दों के योग से बना है, प्रति और अय। ठीक, प्रति और अय, ये हो गया, इसको प्रति और प्लस अय पर मिला करके बन गया प्रत्यय। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे प्रति का अर्थ है साथ में,
ठीक। प्रति का अर्थ है साथ में पर बाद में, ये एक ही साथ चलेगा हमारा। प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में, तथा अय का अर्थ है चलने वाला। ठीक, तो इस तरह से प्रत्यय का अर्थ हो गया साथ में पर बाद में चलने या लगने वाला शब्दांश, अर्थात वे शब्दांश या फिर वे शब्द जो शब्दों के बाद में या पीछे जुड़कर शब्द में परिवर्तन लाते हैं या फिर नया शब्द बनाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया कि सीधी सी बात है कि जो शब्द किसी भी शब्द के पीछे लग करके नया शब्द बनाते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। मूल शब्द हमारा हो गया मूल शब्द का मतलब हमारा मुख्य शब्द। मूल शब्द हो गया देन और प्रत्यय हो गया दार, तो ये हो गया हमारा देनदार। सज प्लस आवट, ठीक, सज हमारा मूल शब्द है, आवट हमारा प्रत्यय है, तो ये हो गया सजावट। पठ हमारा मूल शब्द है और अनीय प्रत्यय हो गया, तो ये हो गया पठनीय। अब यहाँ पे देखिए बेटा, हर उपसर्ग का मतलब होता है, लेकिन प्रत्यय का मतलब ज़रूरी नहीं कि प्रत्यय का कोई मतलब हो। प्रत्यय केवल पीछे से लग करके शब्दों को सपोर्ट देते हैं, ठीक, ये सहायता करते हैं। तो ये हो गया आपका प्रत्यय। तो अब आपको समझ में आ गया उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक, उपसर्ग यानी कि जो शब्द के आगे लग करके नया शब्द बनाते हैं, और प्रत्यय का मतलब जो शब्द के पीछे जुड़ करके नया शब्द बनाते हैं। तो ये हो गया बेटा हमारा उपसर्ग और प्रत्यय।